गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना। और यहाँ पे मैं कुछ कर रही थी। आज मुझे आपसे ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहनी है और बहुत ही ज़रूरी बात कहनी है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ हमारे लिए भी अच्छा, हमारे लिए तो अच्छा होगा ही, है ना। तो आप लोग हमारी बात ना ज़रूर सुनिएगा और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। जैसा भी लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर, लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने सही बात बोली हूँ या गलत बात बोली हूँ। क्योंकि मैं ना काफ़ी दिन से देख रही हूँ, पर कुछ लोग ना मुझे ना हाफ़ी भी आ रही है, ज़्यादा मतलब जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ मैं आप लोगों से। पर ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं कर रही थी घड़ी कपड़े, जो मेरे पास रखे हुए थे, जो डेली पहनने वाली यूज़ के हैं, उनको मैं घड़ी करके तह लगा के टांग रही थी दरवाजे के ऊपर, है ना। तो चलिए, तो ये सब तो होता रहता है, मेरे घर का काम, वो तो मैं करती रहूँगी। तो आज मैं आप लोगों से ये कहने जा रही हूँ कि देखिए, मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड और हमारे जो देवर हैं, दोनों की कंडीशन इस तरीके की है, थोड़ा-सा दिमाग से थोड़ा-सा वैसा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहने लगे, या तो फिर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहने लगे कि पागल है, पागल है, पागल है करके। चलिए ठीक है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी बोलने लगे, अरे कोई भी बोलने लगेगा तो ये क्या वो हो जाएगा क्या? नहीं, मुझे इस बात का मुझे ना काफ़ी बुरा सा लगा थोड़ा-सा कि, और मैं बताऊँ आप लोगों को कि जब हम किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं बोल सकते हैं ना, तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये समझना अपने ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी व्यक्ति का हो हालात या बुरा कंडीशन में, कोई भी व्यक्ति हो, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर आज हम किसी और का मजाक बनाते हैं, तो आगे चल के ना अगला व्यक्ति भी, आगे किस पर ये पहाड़ टूट पड़े कोई जानता थोड़ी ना है। आज चलो ठीक है, हमारी ऐसी कंडीशन है, अगर कल के लिए अगले व्यक्ति की भी यही कंडीशन हुई, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो, मैं तो यही कहूँगी कि भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, या कभी किसी के पति के साथ ऐसा हो, या किसी और के साथ ऐसा हो। पर अगर मान लो बाय चांस भूले बिसरे अगर भगवान ने वही लाठी अगर किसी और के ऊपर डाली, तो किस तरीके का लगेगा? काफ़ी दुख होगा कि नहीं दुख होगा? खैर, मैं तो अपने दिल से सच्ची दुआ ही निकालती हूँ। अगले व्यक्ति ने मेरे पति को और मेरे देवर को कहा सो कहा, लेकिन उसके बाद भी मैं यही कहूँगी कि भगवान उनका परिवार अच्छा रहे, उनके हस्बैंड अच्छे रहे, या हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, सब अच्छे रहें और अच्छे तरीके से रहें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं यही कहूँगी कि कुछ भी कहने से पहले ना, कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा-सा अजीब जैसे लगता ही है। काफ़ी अजीब जैसे लगा मुझे भी जब मैंने ये बात सुनी, और तो पढ़ी-लिखी जो भी है, जैसा भी है। ख़ैर, मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ना ही मैं खुल के कह रही हूँ। क्योंकि भाई देखो, मैं नहीं चाहती कि मैं आज कह रही हूँ तो अगले व्यक्ति को भी मेरी बात का बुरा लगे। मैं तो बड़े प्यार से कह रही हूँ, और बढ़िया मैं अपने सच्चे दिल से कह रही हूँ। भगवान आप लोगों को बहुत सारी दुआ दे, आप लोग हमेशा खुश रहें और आपकी झोली में हमेशा खुशियों का दामन भरा रहे, हैं। यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो थोड़ा-सा सामान था ना, वो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। दाएँ-बाएँ करके जो भी पड़ा हुआ था ना, क्या यहाँ पे ना पूजा करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं, तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे कचरा आता है नीचे साइड को, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वो कर रही थी। मैंने सोचा कि पहले मैं इसको साफ़ कर दूँ, फिर उसके बाद थोड़ा-सा पानी डाल के गीले कपड़े से पोंछ रही थी, और कुछ नहीं है। पर ठीक है, जो भी जिस व्यक्ति ने कहा, चलिए ठीक है, आप कह लीजिए। ऊपर वाला तो सभी के साथ होता है ना यार। आज मेरी हालात ऐसे हैं तो भी वो मेरे साथ है, और अगर नहीं है, मेरी कंडीशन भी अच्छी होती तो भी वो मेरे साथ है, क्योंकि सब देखने वाला तो वो बैठा है ना, वो सबके साथ न्याय करता है। चाहे आज किसी भी स्थिति का व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। हाँ, मैं मानती हूँ हम गरीब घर से हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। पर मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग हमारी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको, हम बताएं सही बात। और दूसरी चीज़ ना, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग हमारा ब्लॉग बने रहिएगा, देखते ज़रूर रहिएगा। आप लोगों को जिस तरीके से लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। झेलती मैं हूँ अपने पति को, मैं वो सब कुछ करती हूँ, उनका जो भी उनको चीज़ ज़रूरत पड़ती, मैं उनके हर चीज़ हाथ में देती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, उनका सब कुछ, गुस्सा सहना, उनका जो लड़ना झगड़ना, सब कुछ मैं बर्दाश्त करती हूँ। पर फिर भी पता नहीं क्यों अगले व्यक्ति को इतनी प्रॉब्लम होती है कि एक बार नहीं, 4-4 बार बोला जाता है, कम से कम 4-4 बार बोला जाता है, अस्पताल में दिखाओ,
हाँ, मैं मानती हूँ कि अस्पताल में मुझे दिखाना चाहिए। तो कल की वीडियो में आप लोगों ने उनकी जब बात का भी तो सुना है ना, मैंने आप लोगों को सुनाया है कि आप लोग भी सुन लीजिए मेरे पति क्या बोल रहे हैं। वो नहीं जाना चाहते अस्पताल। अब क्यों नहीं जाना चाहते, क्या कारण है, मुझे खुद भी नहीं ज़्यादा मालूम, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं उनका कोई इलाज कर सकूँ या वो कर सकूँ। हाँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ कि मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ उनको ले जाने के लिए कि वो जाएँ, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं जाते हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरे ससुराल वालों की कोई गलती है। मम्मी भी एक बार नहीं 4-4 बार बोल चुकी है कि तुम वंदना के साथ जाओ, तुम वंदना के साथ जाओ, क्यों नहीं जाते हो? इनका नाम पंकज है, मम्मी इनको नाम से बोलती है, पंकज तुम वंदना के साथ क्यों नहीं जाते हो? तो इस तरीके से मम्मी कई बार बोली, पर वो नहीं जाते, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। पर हाँ, हम अपनी साइड से तो पूरी कोशिश करते हैं कि तुम चलो। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं स्वेटर सिल रही थी, जो कि एक स्वेटर ना आरती दी ने मेरे लिए भेजी थी। बोल रही थी कि मम्मी ये भाभी को दे देना, थोड़ी सी बड़ी है तो ये धागे से थोड़ा सिल लेंगी तो उनको हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ना ये स्वेटर सिल रही थी और मेरे हस्बैंड भी यहीं पे बैठे हुए थे, तो वो कुछ बोल रहे थे, तो मैं उनकी बातों का भी ध्यान दे रही थी कि वो क्या क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ मैं अपना काम भी कर रही थी। देखिए, यही बात यदि मैं कहूँ बार-बार कि पागल है या फिर मेरे घर वाले कहें कि पागल है, तो ये बात थोड़ा-सा समझ में भी आती है कि चलो ठीक है। पर जब कोई लिख के भेजे और अगले व्यक्ति बोले कि पागल है, तो ये थोड़ा-सा नहीं जचता है, नहीं अच्छा लगता है। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से यही कहूँगी कि जब अपन किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ की लकड़ी ले जाके ना, ये जो कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, ये ले जाके मुझे धूप में सुखाना है। मैं आप लोगों को सारी बात और आगे बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी लकड़ियाँ लेके वहाँ पे रख दूँ, सूखने के लिए डाल दूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से और भी बात करूँगी कि मैं लकड़ी क्यों सुखा रही हूँ और काहे के लिए सुखा रही हूँ और किस लिए कर रही हूँ ये काम, कैसा क्या, मैं आप लोगों को सारी जानकारी देती रहूँगी। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। और आप लोगों ने मुझे कहा था थोड़ा-सा मैं बताऊँगी फिर, है ना? तो अभी के लिए इतना, फिर चलिए, तो फिर मैं पहले लकड़ी का काम कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से और मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि फ़ोन मैंने एक, यहाँ पे हमारे यहाँ दरवाजे के पास एक खिड़की है छोटी-सी, यहाँ पे मैंने फ़ोन रख दिया था। और फिर फ़ोन रखने के बाद तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पूरी लकड़ियाँ हैं जो वो बाहर ला रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे ना लकड़ी सुखानी थी, थोड़ा-सा धूप निकली हुई थी यहाँ पे, तो इस वजह से मुझे लकड़ी सुखानी थी, तो मैं यहाँ पे ला के डाल रही हूँ। जितनी भी लकड़ियाँ थी वो सारी ला के मैं यहाँ पे पटक रही थी। मैं इसलिए ला के रख रही थी कि मुझे ना बनानी थी चूल्हे में खाना, जो कि ऊपर मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी। तो मैंने सोचा कि जब तक लकड़ी गीली है, क्या अभी 2-3 दिन पानी गिरा है, थोड़ा-सा गीलापन हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब 2-3 दिन धूप लगा दूँ मैं इसकी लकड़ियों का, फिर उसके बाद है तो मैं खाना बनाऊँगी करके। तो इस वजह से, और माँ जी ना बोली कि तुम अपना वो कर लेना, देख लेना अपने हिसाब से, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरी लकड़ियाँ तो मेरी इनफैक्ट आधी निकाल आई है, और सामने मैंने जो कपड़े-वपड़े भी थे ना, वो सारे मैंने यहाँ पे फैला दी थी, और जो भी था तो मैं यहाँ पे ला के और भी लकड़ी रख रही थी, है ना। तो मुझे आप लोगों से बस इतनी ही बात बोलनी थी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है कि मतलब जो भी व्यक्ति बोलता है ना, तो उसको नहीं बोलना चाहिए। उसको एक बार नहीं 10 बार बोलने से पहले सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को बुरा लग जाए। अच्छा, मैं ये भी कहूँगी कि अगर मैंने इसमें कुछ ज़्यादा बोल दिया हो या ज़्यादा कुछ कह दिया हो, तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। पर मुझे थोड़ा-सा अटपटा सा लगा, ख़राब सा लगा, इस वजह से मैंने ये चर्चा उखाड़ी, वरना मैं इस बारे में किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करती। पर कहते अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा-सा, कोई भी व्यक्ति हो सबको बुरा लगा। और फिर आखिर में ना, मैं तो हूँ उनकी पत्नी ना, वो मेरा पति चाहे किसी भी तरीके का हो, पर हूँ मैं उसकी पत्नी ना, है ना। तो कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा-सा तो बुरा लगेगा ना यार। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इस टॉपिक में अब हम बात ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मैं पकड़ा रही थी पापा जी के कपड़े, और अपने भी जो कपड़े थे जो मैं सुबह-सुबह धुली थी। सुबह टाइम में नहाई थी ना, 6 साढ़े 5 पौने 6 बजे लगभग नहाई थी, तो इस वजह से मैं ना ये धो के रख दी थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको फैला देती हूँ, फिर उसके बाद है तो मैं जो भी होगा तो मैं और आप लोगों को करती जाऊँगी। तो अभी तो ना बहुत सी चीज़ें इसमें मुझे बतानी है, आप लोगों से बहुत सी बातें करनी है। तो मैं यही कहूँगी कि सॉरी, मैंने ज़्यादा कुछ बोली हूँ तो, है ना। और आप लोगों को कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोली हूँ क्या, कैसा करके। तो मुझे, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा
कि क्या कैसा है, और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तो मैंने ज़्यादा कुछ बोली भी होंगी तो मुझे मेरी गलतियों का एहसास भी तो होना चाहिए, पता भी तो चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ अकेले अकेले ऐसे हो जाए या फिर कुछ वैसा टाइप में होने लगे, है ना। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे बहुत से ऐसे कुछ कपड़े थे जो कि फटे हुए थे। तो मैंने ये वाली स्वेटर सिली जो आंटी दी ने पहुँचाई थी। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ में जब ये स्वेटर का काम कर ही ली हूँ तो लगे हाथ में 2-4 काम और भी कर लूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ना, मेरा एक पेटीकोट था जो कि काफ़ी दिनों से फटा हुआ था, रखा हुआ था, ध्यान ही नहीं था कि मैं सिलूँ क्या कैसा करके। तो एकदम से मुझे ध्यान भी आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं बैठे बैठे ये सब काम कर ही लूँ। तो इस वजह से मैं ये बैठ के ये सब कर रही थी। और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी वो लगता है। अच्छा मैं बता दूँ, थोड़ी मोड़ी ना घर उसकी उसकी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही होगी, पर मैं अभी बता दूं कि मैं ना घर के बाहर से बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रही, मतलब वीडियो बना रही हूँ जो भी है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों के रास्ते की आवाज़ भी गई होगी, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी जो बाड़ी है ना, हम उसके अंदर बैठ के ये सब कर रहे थे। तो आप लोग, और मैं बताऊं कि मैं गरीब घर की हूँ, गरीब मायके से भी हूँ, गरीब मैं ससुराल से भी हूँ। कोई मैं बड़ी घर की लड़की नहीं हूँ, ना ही कोई इतनी अमीर घर की हूँ। आज मैं सब कुछ सह के चल रही हूँ। सिर्फ अब क्या बोलूँ, अब मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, पर ठीक है। अब आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ कहने का वो ही नहीं है। आप लोग हमसे काफ़ी बड़े हैं। हाँ, यही है कि बड़ों के लिए, खैर मैं यहाँ ना, मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात भी कर रही थी कि तुम ये ऐसा क्यों करते हो, ऐसा वैसा करके। तो कह रहे थे कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है। देखिए, मैं अपने पति के साथ भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा, क्योंकि जब वो गुस्से में आते हैं ना, काफ़ी वो बहुत तेज़ से गुस्सा करते हैं और काफ़ी वो बहुत वो करते हैं। तो इस वजह से मैं ना ज़्यादा इनको नहीं कहती, ज़्यादा इनको गुस्सा करने का मौका नहीं देती हूँ। जैसा जो कुछ बोलते हैं उस हिसाब से मैं कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, अगर मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं कितना भी उन्हें थोड़ा सा चिल्लाती हूँ, गुस्सा करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं ना पिघल ही जाती हूँ उनके सामने। जब वो 2 शब्द बोलेंगे ना, ऐसा कर दो, तो मुझे लगेगा अरे यार मैं कर ही देती हूँ। अब उनका तो ऐसा है ही है, मैं क्यों इनके साथ ऐसा करूँ, है ना। मेरा धर्म भगवान देख रहा है, उनका भी भगवान देख रहा है। सभी सभी का अपना अपना जो धर्म और कर्म होता है ना, वो सारे भगवान देखते हैं। उसकी तो सब आँखें खुली हैं। अपन लोगों की तो हर आंखें बंद होती हैं, लेकिन उसकी तो सारी आंखें खुली है ना। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं थोड़ा सा काम करके फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा लेट लूं, तो इस वजह से यहाँ पे लेटी हूँ। और ज़्यादा नहीं, और मैं आप लोगों को बताऊं, अभी मुझे ना लकड़ी वगैरह मैं जो धूप में निकाली हूँ वो मैं भी डाली हूँ। तो थोड़ा सा और धूप लग जाए, सूख जाए, फिर उसके बाद ना मुझे ऊपर भी ला के यहाँ पे रखना है। क्या हो गया? यहाँ पे मैं लेटी हूँ, वो सामने वाले रूम में है। तो कुछ कह रहे थे कि क्या लेके आना, तो मैंने कहा कुछ नहीं, लकड़ी लेके आना है ऊपर, क्योंकि ठंड का मौसम तो चल ही रहा है। तो कभी कभी ना ठंड में भी चूल्हे में खाने का एक अलग अलग ही मज़ा होता है। तो अभी 4-5 दिन से जो पानी गिरा हुआ था ना, तो काफ़ी दगड़ी गीली टाइप में हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको सुखा दूँ थोड़ा सा, फिर सूख जाएगा, और सूखने के बाद फिर मैं ऊपर ला के रखूँगी, है ना। तो चलिए, तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ही, थोड़ा नींद तो ठंड के टाइम पे आती नहीं है वैसे भी, तो दिन दिन में तो नहीं, बस इसी तरीके से 10-15 मिनट, आधे घंटे लेट लेते हैं, हो गया। तो चलिए, फिर अभी मैं ये सब थोड़ा आराम कर लूँ, फिर उसके बाद ना थोड़ा सा लकड़ी ऊपर रखनी है, तो मैं ऊपर लकड़ी रख लूँगी। तो बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।